once wrote, "Without music and the fine arts, a nation lacks its highest means of national self-expression and the people remain inarticulate." श्री रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे लोकप्रिय रूप से अपनी काव्य प्रतिभा के लिए जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कृति गीतांजलि के रचयिता टैगोर का नाम भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी में आता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे मानवतावादी विचारक थे जिनका मानना था कि छात्रों को प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और अपनी इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शांति निकेतन का निर्माण किया। और वहाँ के सौंदर्य बोध में उनकी यह सोच जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ती है। मुझे वहाँ जाने का अवसर तो नहीं मिला है, पर जो मैंने पढ़ा है और जो चित्र वहाँ के देखे हैं उनमें यह दिखाई देता है कि जो उनकी सोच थी कि शिक्षा के साथ में ही बाकी कलाओं का ज्ञान भी आगे बढ़ना चाहिए, वह उसमें साफ रूप से दिखता है। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को एक जगह जोड़ने का मंच प्राप्त कराया, जहां विभिन्न क्षेत्रों के जानकार और बुद्धिजीवी अपने अनुभवों और कलाओं को विश्व भारती के अन्य छात्रों संग साझा कर सकें। शांति निकेतन वर्षों से एक ऐसे महासागर के रूप में कार्य कर रहा है जहां विभिन्न कलाओं की धाराओं का संगम होता है और सबको एक दूसरे से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। गुरुदेव ने भारत के लोक कला और नृत्यों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा कथक, कथकली, मणिपुरी जैसी शास्त्रीय नृत्य कलाओं का भी शांति निकेतन से परिचय करवाया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार और रख रखाव में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं उसे चंद शब्दों में पढ़ तो नहीं सकती, पर कला जगत से संबंधित होने के नाते हम सभी कलाकारों का यह कर्तव्य है कि हम इसी पथ की ओर अग्रसर रहें और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसके रख रखाव में पूरा योगदान दें। आज मैं गुरुदेव द्वारा रचित गीतांजलि से अपनी एक पसंदीदा कविता पढ़ना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है आदर्श भारत। जहाँ चित्त भय शून्य है, जहाँ मस्तक उच्च रहता है, जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ जगत संकीर्ण घरेलू दीवारों से खंड खंड नहीं कर दिया गया है, जहाँ शब्द सत्यता की गहराई से निकलते हैं, जहाँ अनर्थक पुरुषार्थ अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर बढ़ाता है, जहाँ तर्क की निर्मल धारा ने अपने मार्ग को मृत रूढ़ी की भयानक मरुभूमि में नष्ट नहीं कर दिया है, जहाँ मन सदा विस्तृत होने वाले विचारों और कर्मों की ओर अग्रसर रहता है। ऐ मेरे पिता, स्वतंत्रता के ऐसे दिव्य लोक में मेरा प्यारा देश जागृत हो। नमस्कार।